जय हिंद, जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एवं मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आज आपने जो भी एग्जाम दिया उसमें आपको जरूर सफलता मिले। तो आज जो विशेष एग्जाम हुआ है वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 का, एवं ये एग्जाम हुआ है 6 नवंबर 2022 को, एवं इसका जो प्रश्न पत्र का हल हम अभी यहाँ करने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। एवं सभी प्रश्नों के सटीक एवं सही आंसर आपको यहाँ से बताए जाएंगे। मां सरस्वती से प्रार्थना करेंगे आपको इस एग्जाम में सफलता जरूर मिले। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही इस क्लास को शेयर जरूर करना हमारी। तो आज का पहला प्रश्न है, पेपर में आया हुआ, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा है रेहाना रियाज चिश्ती। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेहाना रियाजा चिश्ती। यह प्रश्न आज के पेपर में आया था, उसका आंसर है रेहाना रियाजा चिश्ती। अब इसके बाद प्रश्न है, कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? यानी कि नहीं को अपने को विशेष स्तर से ध्यान रखना पड़ता है। कहीं कहीं अपन नहीं चूक जाते हैं और उत्तर का गलत उत्तर लिख लेते हैं और वहां पर अपना उत्तर गलत हो जाता है। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो उस प्रश्न का उत्तर था गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है गेहूं। एवं उसके बाद बहुत ही सरल प्रश्न आए थे आज के पेपर में, किन राज्यों की सीमा राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है? कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो राजस्थान से लगने वाले राज्यों की सीमा कितनी है? 5। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल का संस्थापक नैनूराम शर्मा था। नैनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक। बहुत ही इजी प्रश्न थे। नेवरी आभूषण कहां पहना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेवरी आभूषण आप सभी को जानकारी होगी, पांव यानी पैर में पहना जाता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है पांव। नेवरी आभूषण पांव में पहना जाता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। कितना इजी क्वेश्चन। यानी कि कर्मचारी चयन जो बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाता है उसमें सबसे सरल आज के पेपर को कहा जा सकता है उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता। इस प्रश्न का उत्तर है सही सीता माता अभ्यारण्य। एवं अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर ने की थी। उदयपुर में देवीलाल सामर। इस प्रश्न का उत्तर है देवीलाल सामर। सही ऑप्शन देवीलाल सामर, आंसर सही है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? कितने इजी क्वेश्चन आए आज के वनपाल भर्ती परीक्षा में विद्यार्थियों की बल्ले बल्ले, लेकिन बहुत है स्वाभाविक है, सबके लिए सरल है। एवं यानी कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। इस प्रश्न का उत्तर है बीकानेर। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही सरल प्रश्न हैं। इस तरह अपन सभी प्रश्न देखेंगे। आज के अंत तक बने रहिएगा हमारी क्लास में। मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताने जा रहा हूं। एक प्रश्न था सुमेलित नहीं है, बहुत ईजी है। कैला देवी जो कहां है? करौली में। तो उसके सामने लिखा था भरतपुर। तो कैला देवी भरतपुर वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं था, तो वहां पर आपको टिक करना था ये। अब अगला प्रश्न है, मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में है, बाड़मेर। तिलवाड़ा इसका सही उत्तर, सही ऑप्शन हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला प्रश्न है, तांबे की मूर्ति में ज्यादा दर क्या होता है? तांबे की मूर्ति में कॉपर व टीन होता है। उस ऑप्शन में कॉपर व टीन को सही करना था, कॉपर व टीन। तो इस प्रकार आज के प्रश्न पत्र में इजी प्रश्न आए हैं। एवं अगला प्रश्न है, जवाई बांध परियोजना कहां पर है? जवाई बांध परियोजना पाली जिले में है। जवाई बांध परियोजना जो कि जवाई नदी पर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यानी कि पाली। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर राजा थे। तो उस ऑप्शन का सही उत्तर है धौलपुर राजा। धौलपुर राजा मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे धौलपुर राजा। एवं अगला प्रश्न है, आमेर के किस शासक को फरजंद की उपाधि दी गई? आमेर के शासक मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी गई। तो इसका सही उत्तर है मानसिंह। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कीर्तिपाल। बहुत ही इजी एवं सरल पेपर था आज का। काफी कुछ जो जीके का प्रश्न पत्र था वो सरल था। मानमोरी का शिलालेख राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी का शिलालेख आप जानते होंगे, इसको समुद्र में जाते हुए यानी कि समुद्र में फेंका गया था, इसके बारे में कहा जाता है। एवं मानमोरी का शिलालेख राज्य के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से है। इसका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। तो इस प्रश्न का उत्तर है मानमोरी का संबंध या मानमोरी जो शिलालेख है वह चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, 1927 में मदन सिंह के नेतृत्व में कहां आंदोलन हुआ? तो मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में आंदोलन हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है करौली। ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट आबू का राजस्थान एकीकरण में विलय का श्रेय किसे जाता है? जो माउंट आबू राजस्थान में मिलाया गया उसके एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? गोकुल भाई भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन में आपको ये सही करना था। अगर आपके ऑप्शन ये सही है तो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न बहुत ही सीधा एवं सट प्रश्न है, लीलटास के लेखक कौन थे? लीलटास एक ग्रंथ है एवं उसके लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। लीलटास के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। बहुत ही इजी प्रश्न है आज के पेपर में। तो
अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अंत तक बने रहिएगा, लगभग आपके सभी प्रश्नों का हल यहाँ से करवाया जा रहा है, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर इस प्रश्न का उत्तर है। जो ऑप्शन में था इस प्रश्न का उत्तर है 826 किलोमीटर। नाचना नस्ल है, नाचना नस्ल ऊंट की है। नाचना, नाचना बहुत ही इजी प्रश्न पूछा है, नाचना नस्ल ऊंट की है। अपना अगला प्रश्न है, बूंदी में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराज उमेद सिंह द्वारा, महाराज उमेद सिंह। इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराज उमेद सिंह। अगला प्रश्न है, जाखम सिंचाई परियोजना कहाँ है? जो जाखम सिंचाई परियोजना है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर है प्रतापगढ़, तो ऑप्शन में ये आपको सही करना था। अगला प्रश्न है, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर बहुत ही, जो कि अजमेर में है, आना जी, इसका निर्माण आना जी, जिनको अर्णोराज भी कहा जाता है, अर्णोराज, इन्होंने आना सागर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश कौन सा है? जो जलवायु, श्री गंगानगर का जलवायु प्रदेश कौन सा है? BWHW इस प्रश्न का सही उत्तर है, BWHW इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बीकानेर। अगला प्रश्न है अपना, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय राजस्थान में है, और राजस्थान में यह जयपुर में है, तो जयपुर इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म उद्यान वैसे आकलवुड फॉसिल पार्क है, और ये 2 जिलों में आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर सही है जैसलमेर। जैसलमेर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जीवाश्म पार्क जैसलमेर। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। बूंदी में कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज का त्योहार भाद्रपद महीने में। कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तीज को ये मनाया जाता है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सही हम सटीक दिए जा रहे हैं हमारी क्लासेस की ओर से एवं माँ सरस्वती ओर से, माँ सरस्वती की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अच्छे पेपर के लिए। ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय? ओदक दुर्ग से अभिप्राय जल दुर्ग से है, जल दुर्ग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल दुर्ग। मेवाड़ के किस शासक ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? मेवाड़ के यानी कि राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में, राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का स्थान कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है प्रतापगढ़, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। अब अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे हैं? कोठारी, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज के प्रश्नों पत्र में, एवं प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। एक ऐसा प्रश्न आया था आज के प्रश्न पत्र में, तो गोविंद गुरु का संबंध संभ सभा से, इनका संबंध प्रजामंडल से नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोविंद गुरु। दोलीदू राजस्थान के किस संत से संबंधित है? दोलीदू नामक जो स्थान है राजस्थान के किस संत से संबंधित है? लालदास जी जो संत हुए थे, लालदास जी, उनका संबंध दोलीदू से है। दोलीदू अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? अलवर जिले में।
बहुत ही अच्छे प्रश्न है। जेत सागर बांध कहाँ पर है? बहुत ही इजी प्रश्न था आज के प्रश्न पत्र का। जेत सागर बांध बूंदी जिले में है। कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया था? ये प्रश्न कांस्टेबल की परीक्षा में भी आया था एवं ये इसका सही उत्तर है 10 प्रदेश है। राजस्थान के यानी कि 10 जलवायु प्रदेशों में इसको विभक्त किया गया। राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कुएं एवं नलकूप दोनों माना जाता है। कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप, ठीक है। तो यहां पर ये भी ऑप्शन था और ये भी ऑप्शन था, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा नलकूप। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत नलकूप है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नलकूप। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, ये क्या है? ये जो नाम दिए तो ये राजस्थान में पगड़ियों के प्रकार है, जो पगड़ी बांधी जाती है, अपने राजस्थान की एक शान कहा जाता है। पगड़ियां यानी पगड़ियों के प्रकार है। उदयशाही एवं अमरशाही, राजशाही, ये कुल मिलाकर शिवशाही ये पगड़ियों के प्रकार है। एवं गंगानगर अगेती फसल कौन सी है? गंगानगर की अगेती फसल, प्रमुख फसल कपास है। गंगानगर की अगेती फसल कपास है। इस प्रश्न का सही उत्तर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वो है जैसलमेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जैसलमेर। तो आज की वनपाल वन रक्षक की परीक्षा में जीके के जो सभी प्रश्न पूछे गए थे वो बहुत ही सरल थे और उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमारी क्लासेज SMS क्लासेज बाय मनोज पटेल के द्वारा आपको बता दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगामी सभी पेपर के हल आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आगामी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।